जय श्री राम मित्रों। पहले पार्ट में मैंने विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण जो अयोध्या से महर्षि विश्वामित्र के आश्रम की ओर जा रहे हैं, मार्ग में ताड़का वध को प्रस्तुत किया था। अब रामायण अवश्य सुनिए। पार्ट 2 में मैं आगे की कथा को प्रारंभ करता हूँ। महर्षि का आश्रम उस ताड़का वन से अधिक दूर नहीं था। वहाँ रात हो चली थी, अतः विश्वामित्र ने उस रात वहीं रुकने का निर्णय किया। तीनों वहीं सोए और अगले दिन सुबह जब उठे तो उन्हें उस वन में एक नए प्रकार की शांति की अनुभूति हुई, क्योंकि ताड़का मर चुकी थी। सारे जीव जंतु बिल्कुल निश्चिंत होकर वहाँ इधर उधर घूम रहे थे। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी और सभी प्रसन्न मुद्रा में भय मुक्त दिखाई दे रहे थे। अब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर अपने आश्रम की ओर आगे बढ़ने लगे और एक पड़ाव ऐसा आया कि वो अपने आश्रम पहुंच गए। अपने आश्रम में पहुंचने पर उन्होंने पाया कि वहाँ उनके आश्रमवासी उनके स्वागत के लिए तत्पर खड़े हुए थे। आश्रमवासियों ने जब राम और लक्ष्मण को देखा तो उनके सन्नता का कोई ठिकाना न रहा। वह अत्यधिक खुश हुए। विश्वामित्र अपने यज्ञ और अनुष्ठान की तैयारियों में लग गए एवं रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंप दी। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा ही होने वाला था। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, बिल्कुल शांति से, निर्विघ्न तरीके से। लगता था राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भयभीत कर दिया है और भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वो लगातार जागते रहते थे, चौकस रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुरीण, हाथ में धनुष, जिसकी प्रत्यंचा हर समय चढ़ी रहती थी, हर स्थिति के लिए तैयार। अनुष्ठान का आखिरी दिन था। अचानक भयानक आवाज़ें आने लगी। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था, जिसका नाम था ताड़का। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई शुरू कर दी और बाणों का पूरा झुंड राक्षसों पर फेंका। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से वह बहुत दूर जाकर गिरा, समुद्र के किनारे, पर मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हो गए और कुछ जान बचाकर वहाँ से भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ और उन्होंने राजकुमारों को गले से लगा लिया। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा कि अब वो कौन से आज्ञा ले सकते हैं। महर्षि ने राम को गले लगाते हुए कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ, जनक के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने के लिए। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, मैं चाहता हूँ तुम दोनों उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जाने का अवसर
खोना नहीं चाहते थे। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। राजा जनक ने महल के बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि दोनों राजकुमारों पर पड़ी। जनक चकित रह गए और स्वयं को रोक नहीं पाए उन दोनों के बारे में पूछने से। वो महर्षि विश्वामित्र ने उनके बारे में बताते हुए कहा, ये राम और लक्ष्मण हैं और महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इन्हें अपने साथ में ले आया आपका अद्भुत शिव धनुष दिखाने के लिए। जनक ने महर्षि और उनके शिष्यों राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी शिव धनुष को यज्ञशाला में लाने के लिए, पर उनके जो अनुचर थे वो उसे उठा भी नहीं पा रहे थे। किसी तरह घसीटते हुए एक पेटी में पहिए लगे हुए थे, उस पर रखकर वह उस धनुष को वहाँ तक किसी प्रकार से ला पाए। उन्होंने कहा, मुनिवर, जनक ने कहा कि उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि जो भी यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ उनकी पुत्री सीता का विवाह हो जाएगा। परंतु जनक को यह संदेह है कि कोई भी उस धनुष को उठा नहीं सकेगा। राजा जनक का यह संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वत्स, यह धनुष देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की और उस पेटी की ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को देखा। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने उस विशाल धनुष को सहज ही उठा लिया, जिसे देखकर यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे, क्योंकि और जितने भी युवराज आए थे कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया था। राम ने उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी और चढ़ाते समय ही वह धनुष किसी तरह टूट गया। उसके 2 टुकड़े हो गए। बच्चे के खिलौने की तरह वह टूटा। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। जनक ने उत्सव मनाने का ऐलान कर दिया। उनकी खुशी का ठिकाना ना था। उनका संदेह दूर हो गया था कि किसी ने तो धनुष को तोड़ा। राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र से कहा कि यह संदेश शीघ्र अतिशीघ्र राम लक्ष्मण के देश महाराज दशरथ के पास भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति पाकर अति तीव्र वेग से चलने वाले रथों से उन तक यह संदेश भेजा गया। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। किसी तरह आनन फानन में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना बारात को लेकर मिथिला पहुंचने में कोई विलंब नहीं करना चाहती थी, फिर भी उन्हें 5 दिन लग गए। जनकपुरी तो जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुसज्जित था। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनवार, एक एक घर से मंगल गीत की आवाज़ आ रही थी। विवाह से ठीक पहले राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा कि राम ने उनकी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। उनकी इच्छा थी कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए।
और उनके बड़े भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां थीं, मांडवी और श्रुतकृति। वह चाहते थे कि उनका विवाह भी भरत और शत्रुघ्न के साथ हो जाए। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। राजा दशरथ जो अत्यधिक प्रसन्न थे, अब भी एक इच्छा बची थी उनके मन में, जो थी राम का राज्याभिषेक। उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे थे। राम अपनी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम के कारण प्रजा में अत्यधिक प्रचलित थे। दशरथ के लिए वो प्राणों से भी प्यारे थे। यहाँ तक कि प्रजा भी उन्हें बहुत स्नेह करती थी। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ता जा रहा था। राजा दशरथ जो अत्यधिक वृद्ध हो रहे थे, लगातार अपने भविष्य की चिंता उन्हें सता रही थी। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श करने के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में अपने राजकाज त्यागने का निर्णय लिया और राम का राज्याभिषेक करने का भी निर्णय लिया। जैसे ही यह बात नगर में फैली, पूरे नगर में राम की जय जयकार होने लगी। और इसको देखते हुए राजा ने कहा कि शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। उनकी इच्छा थी कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह ही कर दिया जाए। और यह घोषणा हो गई कि राम का राज्याभिषेक अगले दिन सुबह को होगा। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे, अपने नाना के यहाँ ननिहाल कैकय राज में गए हुए थे। इतनी अति शीघ्रता के साथ उन तक यह संदेश पहुँचाना संभव न था, इसलिए उनको बुलावा नहीं भेजा गया। राजा दशरथ इस संबंध में राम से चर्चा करते हुए कहते हैं कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम ना रोका जाए। इस पर राम ने कहा, जनता ने और आपने मुझे यह कर्तव्य देना स्वीकारा है, तो जैसी आपकी इच्छा हो। राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी, जिसे रानी कैकई की दासी मंथरा ने सुना और देखा। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आ रहा था, परंतु जब उसे पता चला कि राम का अभिषेक होने वाला है, तो वह जल भुनसी गई। राम का राज्याभिषेक उसे एक षड्यंत्र सा लगने लगा, जो उसकी प्यारी कैकई के विरुद्ध समझ में आ रहा था उसे। वह कैकई की बचपन से दासी थी और कैकई का हित ही चाहती थी। मंथरा कैकई के पास पहुंचती है। कैकई से अपने क्रोध को प्रकट करते हुए यह सारी बातें उसे बताती है। रानी कैकई मंथरा की बातों को सुनकर ज़्यादा परेशान नहीं होती हैं। उन्हें तो ऐसा ही लगता है कि उनके पुत्र का ही राज्याभिषेक है, अतः वो मंथरा की बातों में ज़्यादा नहीं आती हैं। परंतु मंथरा जो एक कुटिल स्त्री थी, किसी तरह उसने कैकई को अपनी बातों में उलझा ही लिया। उन्होंने भविष्य की चिंताओं को प्रकट करते हुए उनके पुत्र भरत को बीच में लाकर और यह समझाकर कि यह भरत के विरुद्ध एक षड्यंत्र है, कल को भरत को राज्याभिषेक न किया जाए, उन्हें सिर्फ दास बनाकर रखा जाए, राम के पुत्र को ही अगला राजा घोषित कर दिया जाए,
तो क्या होगा। इस पर रानी कैकई ने पहले तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, परंतु बाद में रानी कैकई के मन में यह सब आ गया कि नहीं, यह सही है, मेरे पुत्र को ही राजा बनना चाहिए, जो भरत है। रानी की बुद्धि आखिर फिर ही गई। मंत्रा ने रानी को अपने राजा के पुराने 2 वरदानों के बारे में याद दिलाया और कहा कि तुम राजा से इन 2 वरदानों को मांग लो, यही उचित समय है। एक मांगो कि राजा भरत ही बने, और दूसरा मांगो कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। रानी कैकई पहले थोड़ा सोचती हैं, पर मंत्रा की बातों का जादू उन पर चल चुका था। अतएव रानी जो है पलंग से उठी और प्रसन्नता की जगह क्रोध से अपने आसपास की सारी चीज़ों को फेंकते हुए राजा को तुरंत अपने पास बुलाने का संदेशा भेजती हैं। रानी कैकई का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंत्रा की बात ठीक लगने लगी थी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था कि दशरथ से कहें कैसे, उन्हें रनिवास बुलवाएं या प्रतीक्षा करें। मंत्रा ने कैकई के मन की बात भांप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखना, बात मत करना। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देखकर वह उदास हो जाएंगे। उसी समय पिछली बात याद दिला देना, दोनों वचन मांग लेना। रानी कैकई ऐसा ही करती हैं। मंत्रा का लक्ष्य पूरा हो गया। चलते चलते उसने रानी कैकई से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम का वनवास मत मांगना। भरत इतने लंबे समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकई कोप भवन चली गई और मंत्रा रनिवास से निकल गई। महाराज को कोप भवन में पहुंचते ही राजा दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। रानी कैकई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। उनको देखकर वह कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ, क्या दुख है, बताओ, कोई बीमारी है, वैद्य को बुलाऊं? राजा ने कई सवाल पूछे पर कैकई रोती रही। राजा ने यह भी कहा कि वह उनकी प्रिय रानी है, वह उन्हें प्रसन्न देखना चाहते हैं, उनकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बस फिर क्या था, रानी ने अपने वही पुराने वचनों को मांगना शुरुआत कर दिया और याद दिलाया, आपने मुझे वे दोनों वरदान देने का वचन दिया था। रघुकुल की यही रीत थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो महाराज दशरथ ने उनके उन वरदानों को देने के लिए हामी भर दी। तत्काल रानी ने अपना दोनों वरदान मांगे। पहला वही, कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। यह सुनते ही राजा दशरथ के जैसे होश उड़ गए। दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उनका सिर चकराने लगा, वो मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद जब उनको होश आया तो कैकई की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, तुम यह क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकई अड़ी रही। दशरथ कैकई की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकई ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात,
आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। यह कलंक आपके माथे लगेगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता, कैकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकई टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी पर बीत गई। की कहानी मैं अगले पार्ट में सुनाऊंगा। धन्यवाद।